Thanks to all, you are watching Wisdom with Anthony। आज बात करेंगे अपने बेसिक इंग्लिश के जो सेशन की जो सीरीज की एपिसोड की जो चल रही है हमारी 5 डेज से। आज हम जो बात करेंगे वो है बड़ा छोटा वर्ड बट है बहुत भारी। क्या है वो छोटा वर्ड? वो है इट। आपने बहुत बार बचपन से इस इट वर्ड को सुना होगा कि ये इट क्या है। सुनने में तो बड़ा छोटा सा वर्ड है इट, बट इसकी यूसेज और कहां पर मैं इसको यूज करूं, कैसे यूज करूं और किस जगह ये यूज होता है, आज हम बात करेंगे सबके डिटेल में। चैनल को आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहना। चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इट? इट है एक प्रोनाउन। अब ये इंग्लिश में क्या होते हैं प्रोनाउन? प्रोनाउन होता है जैसे ये नाउन, नाउन को मिला के बना एक प्रोनाउन, यानी कि नाउन की जगह पर जो मैं वर्ड्स यूज कर सकता हूं इन प्लेस ऑफ नाउन। अब ये नाउन क्या है? सिंपल भाषा में बात करें तो नाउन है किसी भी चीज का नाम, राइट? वो कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए ये है डस्टर, ये है मार्कर और ये है मोबाइल फोन, ये है बोर्ड। आपका नाम है कुछ, जहां पर आपको चीजें दिखाई देती हैं वो सब है नाउन। आप कहीं पर भी हैं, आपको जो दिखाई दे वो होता है नाउन, और जो ना भी दिखाई दे वो भी होता है नाउन। जैसे खुशी, गमी, प्यार, दुख, सुख, ये सब तरह के होते हैं नाम, और इन नामों को बोला जाता है नाउन। और इंग्लिश में मैं इसको बोल सकता हूं सिंपल भाषा में नेमिंग वर्ड्स, कि कोई भी चीज जो नाम बताए किसी चीज के बारे में, राइट, तो उसको बोला जाता है नाउन। और जो नाउन की जगह पर मैं यूज करूं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। हिंदी में इसको बोल देते हैं सर्वनाम, राइट, और इसको बोल देते हैं संज्ञा, राइट। चलिए अब सबसे पहले मैं जो बात करूंगा कि जो इट एक प्रोनाउन है, यानी कि किसी भी चीज के नाम को ना बोल करके मैं इट बोल सकता हूं, राइट, करेक्ट नो? अब मान लीजिए मैंने बोला डस्टर, अब ये डस्टर का नाम है। अब मैंने नहीं बोलना डस्टर तो मैं बोलूंगा इट। इट इज ब्लैक इन कलर, राइट, यस। तो यानी कि किसी भी नाउन के, नाउन यानी कि नाम, किसी भी नाम को जब आप ना बोल करके उसकी जगह जो वर्ड यूज करेंगे उसके लिए मैं यूज करता हूं इट। अब देख लेते हैं इसकी यूसेज। सबसे पहले जो मैं यूज करूंगा मेरा इट, वो है मेरा इम्पर्सनल। नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज इम्पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, ये इम्पर्सनल क्या है? इम्पर्सनल होता है, देखो पर्सनल, पर्सनल एक वर्ड है, राइट, जो पर्सन से बना हो, यानी व्यक्ति से। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया नाउन की जगह यूज होता है मेरा प्रोनाउन। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन यानी कि उस जगह पर जहां पर कोई व्यक्ति ना हो, कोई बंदा ना हो, वहां पर मैं यूज कर सकता हूं मेरे इट को। कैसे यूज करूंगा? देखो, मान लीजिए अगर आपको बोलना हो एग्जाम्पल के लिए कि बारिश हो रही है, क्या? इट इज, ध्यान से देखना, सीखते रहना, क्लास होने वाली है बड़ी मजेदार। इट इज रेनिंग। अब ये है मेरी वर्ब, और आपको मैं फिर से वो स्ट्रक्चर बताता चलूं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी पिछली 5 क्लासेस से, ठीक है? स्ट्रक्चर रहेगा वही, ये मैं यहां पर चेंज कर दूंगा अपना, राइट। इसकी हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, जो है एक नाउन, और वो यूज होता है प्रोनाउन भी, यानी कि किसी का नाम ना यूज करके मैं उसकी जगह जो वर्ड यूज करूं उसको बोला जाता है प्रोनाउन, राइट। ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन है, आई, यू, ठीक है। स्ट्रक्चर यही है। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको यूज करते हैं इट को। कैसे? देखिए, अब बारिश हो रही है। अच्छा, क्या बारिश आप करते हैं, मैं करता हूं? बारिश कोई ऐसा एक्शन है जो मुझे दिखती तो है कि बारिश हो रही है, बट उसको सब्जेक्ट मुझे नहीं पता कौन है। और जिस वर्ब का आपको सब्जेक्ट ना पता हो, जिस एक्शन का आपको सब्जेक्ट ना पता हो, आप उसके लिए यूज कर सकते हैं इट। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, और एग्जांपल में इसके आ जाएगा इट इज संडे टुडे। इट इज संडे, ठीक है, टुडे। और आ जाएगा इसमें, मान लीजिए अगर इसको इंटरोगेटिव में लेना हो, व्हाट इज द टाइम नाउ, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मैंने ये क्या लिखा है, व्हाट इज द टाइम नाउ, यानी कि अभी क्या समय हो रहा है। अब एक चीज का नाम है
व्हाट इज, वेट, इसको चेंज करेंगे यहां पर, एग्जाम्पल इसका दूसरा लेंगे, व्हाट इज इट। चलो अब ये क्या है, ये है मेरा इट, इसको मैंने लिखा यहां पर इन्वर्शन की फॉर्म में, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं व्हाट इज इट क्या है यहां पर, कि ये क्या है। अब मान लीजिए मुझे बोलना हो ये डस्टर है, दिस इज अ डस्टर। अब मैंने इसका नाम नहीं बोला, मैंने क्या बोला, इट, तो यानी कि डस्टर की जगह मैंने किसको रखा, इट को। अब यहां पर ये क्या है, यहां पर है इट इज संडे टुडे, संडे है, आज संडे है। जब आप ये दोनों, ये है यहां पर वर्ब जो सर्कल की है मैंने, ये है वर्ब यहां पर, इस सेंटेंस में ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। वर्ब की एक वीडियो मैंने बनाई है सेपरेटली, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, प्लेलिस्ट में वहां पर वर्ब्स में है, जाकर उसको वहां पर देख सकते हैं। चलिए जो दूसरी चीज, ये इट मेरा जो दूसरी तरह, फिर बता दूं यहां पर इम्पर्सनल की जगह, कि ये इट मेरा यूज होता है जब मैं उसको बोल सकता हूं कि वहां पर कोई मेरा सब्जेक्ट ना हो, राइट, या मुझे सब्जेक्ट ना उपलब्ध हो या प्रोवाइडेड हो, तो मैं वहां पर इट को फिट कर सकता हूं। वाओ, इट को फिट कर देना है। चलिए अब है दूसरा प्रोविजनल। अच्छा ये प्रोविजनल क्या होता है, अब मान लो कि आपको बात करनी है, कैप गिर गई थी, मान लीजिए आपको बात करनी है, आज तो शोर बहुत है, राइट, कोई बात नहीं। अब प्रोविजनल, अब प्रोविजनल होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप बयां करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, बट उसका भी आपके पास सब्जेक्ट नहीं है। आपको पता नहीं कि मैं इसको सब्जेक्ट कौन सा दूं, ना वो मैं है, ना वो तुम हो, ना वो कोई और है, ना वो कोई इंसान है। तो उसके लिए मुझे यहां पर फिर से फिट करना पड़ेगा मेरा इट। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए आपको बोलना हो कि उसको हराना आसान नहीं है, मान लीजिए, तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट इजी टू डिफीट हिम। अब हम फिर बोल रहे हैं, यहां पे हम वर्ड मीनिंग भी सीख रहे हैं, है ना। इंग्लिश अपने आप में एक कंप्लीट लैंग्वेज होती है, उसको कभी वोकैबुलरी ग्रामर अलग अलग तोड़ना नहीं है, उसको एक पूरी बॉडी पूरा स्ट्रक्चर ही बताना है और बोलना है। अब ये डिफीट क्या है, डिफीट होता है किसी को हरा देना। क्या होता है, किसी को हरा देना, है ना। और लूज, अब लूज क्या है, लूज होता है हार जाना, दोनों में डिफरेंस है। डिफीट किसी को हरा देना और लूज होता है हार जाना, राइट। चलिए अब यहां पर ये क्या है, इट इज नॉट इजी टू डिफीट हिम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इट इज वियर्ड। ये बहुत, अब वियर्ड क्या है, बहुत अच्छा वर्ड है वियर्ड। वियर्ड क्या है, अजीबोगरीब। क्या वर्ड है, अजीबोगरीब। सो इट इज वियर्ड टू एक्सप्लेन इट टू हिम, राइट। अब क्या है कि बहुत ज्यादा अजीबोगरीब है ये चीज, उसको समझा पाना। अब आप जब भी मैं बात करूंगा इसकी कि बहुत अजीबोगरीब, है ना, सो ये क्या है, आपको एक वर्ड आ गया अजीबोगरीब, वियर्ड। वियर्ड बोलिए मेरे साथ, वियर्ड। अगर मजा आ रहा सीखने में तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर किसी ने नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो होने वाला है आगे और मजेदार। चलिए ये हो गया मेरा इम्पर्सनल, जहां पर मेरा कोई पर्सन ना हो एक्शन को करने वाला, और ये हो गया प्रोविजनल जब मुझे कोई सब्जेक्ट ना दिखे मेरे वर्ब के लिए। एग्जांपल है ये, इट इज नॉट इजी टू डिफीट हिम और इट इज वियर्ड टू एक्सप्लेन इट टू हिम। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, कि आप किसी को बताएं, कि आप किसी को एक्सप्लेन करें, है ना। जैसे मैं आपको ये क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इट को कैसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है, किस जगह यूज करना है, किस केसेस में यूज करना है, राइट। चलिए अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, इसको नोट्स बनाते रहिए। चलिए यू कैन पॉज द वीडियो एंड लेट अस गो फर्दर। तीसरा इसका यूज जो हम देखेंगे इट का, वो है मेरा बेबीज के लिए, है ना। अब बेबी क्या होता है, आपको पता है, चाहे बॉय हो या गर्ल, राइट, हमें दोनों के लिए, जैसे मैस्कुलिन जेंडर के लिए तो यूज करते हैं इंग्लिश में ही, और फेमिनिन जेंडर के लिए मैं यूज करता हूं शी, बट बेबीज के लिए ऐसा नहीं है, ही और शी नहीं, वहां पर मैं यूज कर सकता हूं इट, सिंपल। अब मुझे बोलना हो कि बेबी रो रहा है, अब मुझे बेबी नहीं बोलना, मुझे ये रो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज क्राइंग।
अच्छा, एक डिफरेंस है क्राइंग में, ये क्या है? इट इज क्राइंग। क्राई का मतलब होता है चिल्ला रहा, है ना, चिल्ला कर रोना। अगर कोई सिंपल रोता है, सिंपल का मतलब क्या है कि कोई सिंपल बैठ के रो रहा है, आवाज से नहीं रो रहा, वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं रो रहा, तो उसके लिए वर्ड है वीप। क्राई नहीं होता उसके लिए, है ना। अब मान लीजिए इसी में कोई सुबक रहा है तो उसको सॉब बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉब। शी इज सॉबिंग, है ना, सिर्फ आहों के साथ, सुबक सुबक के रोना, तो उसको सॉब बोलते हैं। कितने वर्ड सीख लिया आज आपने? वीप, सॉब और क्राई, ठीक है। और फिर बोल सकते हैं इट इज हंग्री। अब हंग्री कौन? कि बच्चा, बेबी भूखा है। हंग्री मतलब भूखा, राइट। और इट के साथ हमेशा ये है सिंगुलर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ जाती है मेरी सिंगुलर वर्ब। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आप वर्ब भी यूज करेंगे सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब्स देख लो कौन सी होती है। इज होती है सिंगुलर आपकी, पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में है इज, राइट। अगर आपको पास्ट में इज यूज करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा वॉज, ठीक है। और अगर आपको परफेक्ट टेंस में यूज करना है या पोजेशन के लिए दिखाना है तो आप यूज करेंगे हैज। आर यू गेटिंग मी? फिर से रिपीट करता हूं, अगर प्रेजेंट टेंस में दिखाना है तो इट के साथ यूज करेंगे इज। पास्ट जो बीत गया उसके साथ दिखाना है तो आप यूज करेंगे वॉज। अगर पोजेशन दिखानी है या परफेक्ट टेंस दिखाना तो आप इसके साथ यूज करेंगे हैज, ठीक है। ये है तीनों सिंगुलर वर्ब्स। चलिए, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। अब फिर ऐसे ही जब मैं बेबी की बात को हटा करके जब मैं बात करूं एनिमल्स की, ये तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत सिंपल भी है। एनिमल्स के लिए भी मैं यूज करता हूं अपना इट, है ना। मान लो आपको बोलना हो द डॉग इज रनिंग हियर एंड देयर। अच्छा, ये क्या है? हियर एंड देयर का क्या मतलब होता है? ये एक फ्रेज है, हियर एंड देयर। फ्रेज क्या होती है? जब वर्ड्स को मिलाकर, एक से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस ना बने, उसको फ्रेज बोलते हैं। किसी दिन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब इधर उधर भाग रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इधर उधर। अब मुझे मान लीजिए ये नहीं लिखना है यहां पर, मैं इसके लिए क्या यूज कर सकता हूं? इट इज रनिंग हियर एंड देयर, ठीक है। ये तो सिंपल है। चलिए आगे देखेंगे हम। इट यूज होता है मेरा कलेक्टिव नाउन के साथ। अच्छा, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन है मेरा, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं। अब 32 स्टूडेंट्स जो एक साथ इकट्ठे बैठकर पढ़ते हैं उनको बोल दिया जाता है क्लास। मान लीजिए ये 9th क्लास है, राइट। तो 9th क्या हुई? क्लास। अब क्लास के साथ आपने लगाना है इट। ऐसे ही जजेस हुए, मान लीजिए। अब 5 जजेस एक बेंच पर, यानी कि एक बेंच होती है ना जिस तरह की, मान लीजिए कोई वर्डिक्ट देना है। हाँ, एक वर्ड है, क्या है? वर्डिक्ट। जो जजेस अपना जस्टिस सुनाते हैं उस जस्टिस को बोला जाता है वर्डिक्ट। क्या बोला जाता है? वर्डिक्ट। क्या बोला जाता है? वर्डिक्ट। VERDICT, वर्डिक्ट। बड़ा अच्छा वर्ड है। फिर अब जजेस, 5 जजेस बैठे हैं और 5 के 5 जजेस एक ही केस को सुन रहे हैं, तो उसको मैं कलेक्टिव नाउन में बोल सकता हूं जूरी। क्या बोलूंगा? जूरी। टीचर्स के, ये तो आपने सबने सुना होगा, टीचर्स को एक साथ एक वर्ड यूज करना है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, है ना? स्टाफ। स्कूल से बोला जाता है ना स्टाफ रूम, सुना होगा बहुत बार, स्टाफ रूम, राइट। तो ये जो सर्कल्ड वर्ड्स हैं सारे, इसको नहीं, ये सारे जो सर्कल्ड वर्ड्स हैं ये हैं सारे मेरे कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन की जगह मैं यूज कर सकता हूं इट। मान लीजिए एग्जांपल अगर मुझे लेना हो यहां पर, इट इज गुड, मान लीजिए मुझे बोलना हो क्लास। अब इट के लिए मैंने किसके लिए यूज करा? मान लीजिए मुझे बोलना है कि 8th क्लास बहुत अच्छी है, राइट। जो 8th वाले हैं लाइक कर देना, ठीक है। अब 8th क्लास बहुत अच्छी है, 9th वाले भी लाइक कर सकते हो। आप भी अच्छे हैं। सो इट इज गुड क्लास, इट इज अ गुड क्लास बोलेंगे हम, ओके। इट इज अ गुड क्लास,
फिर मान लीजिए ज्यूरी, मैंने बोला ज्यूरी हैज गिवन द वर्डिक्ट, है ना, कि अपना डिसीजन उन्होंने दे दिया। अब हैज क्या है, सिंगुलर है, मैंने आपको पहले बताया अभी इसके पहले। अब मैं बोल सकता हूं इसकी जगह मैं ज्यूरी ना लिखूं तो मैं इट हैज गिवन द वर्डिक्ट। ठीक है, कि यहां पर अब आर्मी भी एक कलेक्टिव नाउन है ना, राइट। जो भी मेरे कलेक्टिव नाउन है उनकी जगह पर मैं यूज कर सकता हूं मेरा इट, और इट के साथ मेरा जाता है इज या वॉज या हैज। ठीक है, फिर से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए अपने नोट्स। आगे बात करेंगे इट की। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अच्छा, लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं? लिविंग है जो सांस लेते हैं, जो ग्रो करते हैं, उनको बोला जाता है लिविंग, जो राइट। नॉन लिविंग क्या होते हैं? अब ये नॉन लिविंग है, ये ग्रो नहीं कर रहा, ये सांस नहीं ले रहा। ठीक है, तो इनके साथ भी मैं यूज कर सकता हूं इट इज अ डस्टर, राइट, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। फिर बोल सकता हूं इट इज 5 रुपी नोट, है ना, इट इज 5 रुपी नोट। ठीक है, इट इज व्हाइट बोर्ड। ठीक है, सो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग जो निर्जीव होती हैं, है ना, जिनमें जान प्राण नहीं होता, उसको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। आपके सब के जो आसपास दिखाई दे रहा है ना आपको, जो सांस नहीं ले रहे हो, सब नॉन लिविंग है। अच्छा, पेड़ नॉन लिविंग नहीं है, पेड़ लिविंग है क्योंकि ग्रो करता है, राइट। चलिए अब बात करेंगे आगे, नॉन लिविंग हो गया। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक जो यूज होता है एज एन एम्फेसाइजर। अच्छा, ये क्या है सर? एम्फेसाइजर है जब आपने किसी बात को बहुत बल देकर या जोर देकर बोलना हो, है ना। मान लीजिए आपको किसी बात को बहुत ज्यादा जोर देकर बोलना है, अरे भाई मैं था जिसने तेरी मदद कर ली, वो मैं था जितने इतना पढ़ लिया, वो तुम थे जो टाइम पर काम आ गए। इसके लिए यूज होता है मेरा इट। जैसे अब मुझे बोलना हो कि भाई वो तो समीर था, इट वो समीर हु हेल्प्ड मी, है ना। ध्यान से देखो सेंटेंस को, इट वो समीर हु हेल्प्ड मी। अब ये मैंने इट जो लगाया है यहां पर समीर के लिए यूज किया है। भाई वो समीर था हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। बात को बहुत ज्यादा जोर देकर, जोर देने को इंग्लिश में बोला जाता है एम्फेसाइज। बोलो मेरे साथ। अच्छा, एक और बात, आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि ये ZE और SE कभी कभी आपको परेशान करते हैं, राइट। SE क्या है? मैक्सिमाइज। मान लीजिए मैंने वर्ड लिया मैक्सिमाइज, फिर मैंने लिया मिनिमाइज, फिर मैंने लिया ऑर्गेनाइज, फिर मैंने लिया स्पेशलाइज। काफी सारे वर्ड है। अब आप देखेंगे कि यहां पर ZD, और यहां पर अगर मैं सेम वर्ड लिखूं, मैं लिखूंगा मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ऑर्गेनाइज। अच्छा सर, इसमें से कौन सा ठीक है? ये कोई ट्रिक नहीं है, पहले बता दो, ये कोई ट्रिक नहीं है। ये क्या है? ZE बोला जाता है इसको अमेरिकन इंग्लिश में, और ये बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, है ना। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन की, यानी कि इंग्लैंड वाली इंग्लिश में। इसको बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। अब सवाल आया होगा आपके मन में, सर कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है, आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ZE वाला है अमेरिकन इंग्लिश और SE वाला होता है ब्रिटिश इंग्लिश। चलिए, मजेदार फैक्ट्स भी सीख रहे हैं आप साथ साथ। और अगर मजा आ रहा ना सीखने में, वीडियो को कर दो शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो एस्पिरेंट्स हैं इंग्लिश सीखने के लिए, जिसको अपनी इंग्लिश करनी है बढ़िया, उनके साथ कर दीजिए शेयर। अगर आपको अच्छा लग रहा है इसको कर दीजिए लाइक, और अभी तक अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अब अगर आपको बोलना हो, मान लीजिए एग्जांपल आपको लेना हो यहां पर, इट वॉज मेरी, है ना, इट वॉज मेरी हु वॉज प्रेजेंट, एब्सेंट लिखो यहां पर, है ना, एब्सेंट यस्टरडे, राइट। कि भाई वो तो मेरी थी जो एब्सेंट थी यस्टरडे। जॉन तो प्रेजेंट था, अगर बोलना हो जॉन प्रेजेंट था, इट वॉज जॉन हु वॉज प्रेजेंट,
मेरी थी जो एब्सेंट थी, बस वही अकेली एब्सेंट थी, बाकी सब तो प्रेजेंट थे, राइट? चलिए आप कर दीजिए मुझे अब कमेंट सेक्शन में आंसर कि दो इट को मैं कैसे यूज करूंगा। वो दो सेंटेंस आप मुझे जल्दी से कर रहे हैं कमेंट। एज एन एम्फेसाइजर, एज एन एम्फेसाइजर, ठीक है। और आप मुझे दो ही वर्ड कर देंगे जो खत्म होते हैं ZE पर ब्रिटिश इंग्लिश में और SE पर ZE पर अमेरिकन इंग्लिश में, और ये होते हैं मेरे ब्रिटिश इंग्लिश में। जल्दी से कर दीजिए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप लर्निंग, कीप सेफ, बी हैप्पी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।